अब अपन पढ़ेंगे प्रश्नमाला 9.2 निर्देशांक ज्यामिति की। उसमें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अपन सबसे पहले अंत विभाजन और बाह्य विभाजन के बारे में। अंत विभाजन और बाह्य विभाजन। तो ये अंत विभाजन क्या होता है और बाह्य विभाजन क्या होता है, इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन। अंत विभाजन ये होता है कि दो बिंदु हैं ए और बी, इन दोनों बिंदुओं को एक बिंदु P जो है मिलाता है। ये P बिंदु इन दोनों A और B बिंदुओं को मिलाता है। A के निर्देशांक हमने मान लिए x1 y1 और B के मान लिए x2 y2 और P के निर्देशांक मान लिए हमने x, y। अब ये जो P बिंदु है इस AB रेखाखंड को एक अनुपात में विभाजित करता है। इसको मैं कह दूं M1 और इसको मैं कह दूं M2। यहां से यहां तक M2 और यहां से यहां तक M1। P बिंदु है जो दो अनुपात में विभाजित कर रहा है। ए रेखाखंड AB को एक M1 और M2। अब इस विभाजन से इन XY के वैल्यू x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 अंत विभाजन। फिर y बराबर M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। ये तो हुआ हमारा अंत विभाजन। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं बाह्य विभाजन को। बाह्य विभाजन क्या है? A B P, ये आपका x1 y1 x2 y2 और x, y। ये आपका M1 और ये आपका M2, ये विभाजन है। तो बाह्य विभाजन में x y की वैल्यू x इज इक्वल टू M1 x2 माइनस M2 x1 अपॉन M1 माइनस M2। इसी तरह y बराबर M1 y2 माइनस M2 y1 अपॉन M1 माइनस M2। ये दो स्थितियां हैं अंत विभाजन और बाह्य विभाजन की, जो 9.2 में हमारे काम आएगी। एक स्थिति और बचती है, वो बचती है मध्य बिंदु की। यदि P बिंदु है जो AB का मध्य बिंदु है, P जो AB का मध्य बिंदु है यानी x, y और ये हमारा हुआ x2 y2। तो मध्य बिंदु सूत्र से मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए x बराबर होगा x1 प्लस x2 बट्टा 2 और y बराबर होगा y1 प्लस y2 बट्टे 2। यदि मध्य बिंदु मिड पॉइंट हुआ तो, मध्य बिंदु हुआ तो। तीन स्थितियां हमने पढ़ी हैं, तीनों स्थितियों को हमें निकालना है। तीनों स्थितियों में जो हमें पूछा गया उन्हें हमें सॉल्व करना है। अब हम चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3, 5 और 7, 9 को मिलाने वाला रेखाखंड, यानी दो बिंदु है 3, 5 और 7, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। 2:3 में अंत विभाजित करता है, यानी ये रेखा आ गई A और B, इसको कोई बिंदु P मिलाता है जो 2:3 में विभाजित करता है। इसके निर्देशांक हम मान लेते हैं x, y, यानी जो बिंदु मिलाता है उसके निर्देशांक हमने मान लिए x, y और ये हमारा x1 y1 x2 y2। सवाल ने हमें कहा है अंत विभाजन ज्ञात कीजिए, अंत विभाजन से इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो बिंदु P के निर्देशांक क्या है? x, y है, जो हमने पहले ही मान लिया है।
अब हमें x और y के मान ज्ञात करने, तो x बराबर अंतर्विभाजन सूत्र हमें पता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हमारा m1 रहा, ये हमारा m2 रहा, ये x1 y1 x2 y2। फॉर्मूले पुटअप करते वैल्यू m1 की वैल्यू 2, x2 की 7 प्लस m2 की 3 और x1 की 3 अपॉन 2 प्लस 3। 7 को 2 से गुणा किया 14, 3 को 3 से किया 9 बट्टा 5, 14 और 9 23 बट्टा 5। अब y का मान m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। m1 का मान 2, y2 का मान 9 प्लस m2 का मान 3, y1 का मान 5 बटे में 2 प्लस 3, 9 दूनी 18 प्लस 15 बट्टा 5, 18 और 15 33 बट्टा 5, यानी बिंदु P के निर्देशांक हमारे पास आए, P के निर्देशांक 23 बट्टा 5 कोमा 33 बट्टा 5। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 5, -2 को -1 से 1/2 4 को बाह्य विभाजन कर रहा है और उनका अनुपात देखा 7:9। यानी आपके पास x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2, और जो बिंदु दे रखा है बाह्य विभाजन करता है उसके निर्देशांक हम मान लें x, y। ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया। अनुपात हमें दे रखा है, अनुपात दे रखा है 7:9। अब हमें x और y के मान ज्ञात करने, हमें कहा गया है बाह्य विभाजन, हमें कहा गया है बाह्य विभाजन। तो बाह्य विभाजन का सूत्र हम जानते हैं कि x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। तो ये वैल्यूज पुटअप करते हैं। m1 का मान हमारे पास रहा, ये हमारा m1 है और ये हमारा m2 है। m1 का मान हमारे पास रहा 7, x2 का मान हमारे पास रहा -1 से ही 1/2 और फिर माइनस m2 का मान रहा 9 इंटू x1 का मान रहा 5 बट्टे में 7 माइनस 9, 7 इंटू मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदल दें तो -3/2 -45 बट्टा -2। इसको सरल किया -21/2 -45 बट्टा -2। ऊपर से 2 लसअ को ले लिया, -21 -90 और बट्टे में 2, तो यह -111/4, -111/4 जो कि आएगा 27 से ही 3/4, जो कि आएगा -27 से ही 3/4, यानी हमारे पास x का मान आ गया -27 से ही 3/4। अब हम निकालेंगे y का मान। y बराबर m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2, m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। फिर अपना m1 का मान 7 इंटू y2 का मान 4 माइनस m2 का मान 9 और
y1 का मान माइनस का 2 7 माइनस 9 y बराबर 7 को 4 से गुणा किया 28 माइनस माइनस प्लस 18 बट्टा 7 में से 9 गए माइनस के 2 ये आए 46 बट्टा माइनस 2 यानी माइनस का 23 जो कि हमारा आंसर हो गया। यानी P बिंदु के निर्देशांक हुए हमारे पास -27 से ही 3/4 माइनस का 23 माइनस से के 27 से ही 3/4 -23। अब अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु A और B को मिलाने वाला रेखाखंड 1:3 में विभाजित करता है। मूल बिंदु O A व B को A के निर्देशांक आपके दे रखे हैं 1, -3 और इसके दे रखे हैं -3, 9 1, -3 और -3, 9 को मिलाने वाला रेखाखंड 1:3 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है। अनुपात हमें दे रखा है 1:3। हमें यह सिद्ध करना है कि अंतर विभाजित करता है या नहीं है। तो यहाँ O बिंदु O के निर्देशांक मान लेते हैं अभी x, y। हमें ये सिद्ध करना है अंतर विभाजन करता है, तो ये मूल बिंदु है या नहीं। O मूल बिंदु है या नहीं। O मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, 0। यानी यदि x और y के मान 0 और 0 आ जाए तो O क्या हो जाएगा, हमारा मूल बिंदु हो जाएगा। देखते कैसे। तो x बराबर m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारा m1, ये हमारा m2, x1 y1 x2 y2 वैल्यू पुटअप करते हैं। x इज इक्वल टू m1 का मान 1, x2 का मान 1 प्लस m2 का मान 3 और x1 का मान, यहां पे x2 का मान -3 है, m2 का मान 3 और x1 का मान 1 अपॉन 1 प्लस 3 माइनस का 3 प्लस का 3 अपॉन 4 0 अपॉन 4 क्या आ गया 0। x का मान आ गया 0। y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 का मान 1, y2 का मान 9 प्लस m2 का मान 3 और y1 का मान -3 अपॉन 1 प्लस 3। 9 माइनस 9 अपॉन 3 अगेन 0/4 फिर आया 0। यानी x बराबर 0 है और y बराबर भी 0 है, तो बिंदु O के निर्देशांक होंगे 0, 0। अतः यह क्या है, मूल बिंदु है। क्या है, मूल बिंदु है। ये हमें सिद्ध करना था कि ये मूल बिंदु है या नहीं। अब हमें इसी के बाह्य विभाजन ज्ञात करना है। हमें यही दे रखा है, इसी का बाह्य विभाजन ज्ञात करना है कि x, y क्या आता है। तो अंतर विभाजन हमने ज्ञात कर दिया है। अब हम ज्ञात करते हैं बाह्य विभाजन। सवाल ने कहा है बाह्य विभाजन की निकालिए। अब बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन का सूत्र है x इज इक्वल टू m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m। इन सबके मान पुटअप कर देते हैं कि x इज इक्वल टू m1 का मान 1, x2 का मान -3 माइनस m2 का मान 3, x1 का मान 1 अपॉन 1 माइनस 3 माइनस का 3 और माइनस का 3 अपॉन माइनस का 2
माइनस का 6y माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, आ गया आपका 3। इसी तरह y का मान m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2, m1 का मान 1, y2 का मान 9 माइनस m2 का मान 3 और y1 का मान -3 अपॉन 1 माइनस 3, माइनस माइनस प्लस, 9 एकम 9 और प्लस के 9 बट्टे में माइनस के 2, तो 18 बट्टा माइनस के 2, तो आपका आया माइनस का 9। यानी बाह्य विभाजन आपके आ गए x और y के, x बराबर आया आपका 3 और y बराबर आया आपका -9। बाह्य विभाजन के निर्देशांक आपके होंगे 3, -9। अब प्रश्न संख्या 4 में आपको कहा है कि दो बिंदु दे रखे हैं 22, 20 और 0, 16। दो बिंदु दे रखे हैं 22, 20 और 0, 16। इनके मध्य बिंदु आपको ज्ञात करने हैं। तो ये हमारा रहा x1 y1 और ये हमारा रहा x2 y2। मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट हमें निकालने हैं। मिड पॉइंट का सूत्र हमने पढ़ा था x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2। यानी x बराबर x1 का मान कितना है 22 प्लस 0 बट्टा 2, यानी 22 बट्टा 2 क्या आ गया साहब 11, यानी x की वैल्यू 11 आ गई। सिमिलर y का मान y1 अपना 20 प्लस 16 बट्टा 2 यानी 36 बट्टा 2, यानी y बराबर आपका आया 18। यानी x मध्य बिंदु के निर्देशांक आपके आ गए, मिड पॉइंट आपके आ गए 11,18। प्रश्न संख्या 4। अपन चलते सवाल नंबर 5 की ओर। सवाल नंबर 5 है बिंदुओं 5, 3 और -3, -2 को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी a b, a हमारे पास है 5, 3 और -3, -2। a और b के निर्देशांक दे रखा है। जो बिंदु इन दोनों बिंदु को मिलाता है उसे हम मान लेते हैं p, उसके निर्देशांक हम मान लेते हैं। p बिंदु जो है वो x अक्ष पर है, यानी इसके निर्देशांक होंगे x, 0। इसके निर्देशांक होंगे x, 0 और अनुपात हम मान लेते हैं m1 अनुपात m2। ये हमारा रहा x1 y1, ये हमारा रहा x2 y2। सबसे पहले हम यहां पर m1 और m2 का मान निकाल लेते हैं। m1 और m2 का मान निकाल लेते हैं, फिर x का मान निकालेंगे। तो m1 और m2 y के फॉर्मूले से y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। y की वैल्यू 0, ये 0 इज इक्वल टू m1 का मान m1 ही है, y2 का मान क्या है -2 प्लस m2 का मान m2 ही है और y1 का मान क्या है 3 अपॉन m1 प्लस m2। ये 0 से वज्र गुणा हो गया तो 0 हो जाएगा, तो पीछे बच जाएगा -2m1 प्लस 3m2। ये इधर आया तो 3m2 माइनस का 3m2 इज इक्वल टू -2m1, माइनस से माइनस कैंसल, तो यहां बच गया 3/2 m1 बट्टा m2। यानी हमारा अनुपात m1 अनुपात m2 जो आया है 3:2 आया है। अब हमें अनुपात निकालना था, अनुपात हमने निकाल दिया है 3:2। यानी इन दोनों बिंदुओं को x अक्ष पर जो बिंदु विभाजित करता है वो 3:2 में विभाजित करेगा। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 6 है। प्रश्न संख्या 6 कहता है कि वो y अक्ष पर विभाजित करता है, तो y अक्ष पर विभाजित करेगा तो उसके निर्देशांक हो गए 0, y और हम उससे फिर m1 और m2 निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रश्न संख्या 7 बिंदुओं 15, 5 और 9, 20। प्रश्न संख्या 7 है बिंदुओं 15, 5 और 9, 20 को मिलाने वाला रेखाखंड को बिंदु 11, 15
बिंदु 11,15 किस अनुपात में विभाजित करता है, तो फिर हमारी वही बात आ गई कि एक लाइन है हमारे पास ए बी और ये जो पी बिंदु है जिसके निर्देशांक है x 11,15 और इसके निर्देशांक है 15,5 और ये रह गए साहब 9,20। ये हमारा x1 y1, ये हमारा x2 y2 और ये हमारा x, y। ये सारी वैल्यूज हमें दे रखी है और हमें निकालना है m1 अनुपात m2। तो हम मान लेते हैं ये P बिंदु AB को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। अब सबसे पहली बात x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो x का मान हमारे पास है 11 इज इक्वल टू m1 x2 का मान है 9 प्लस m2 x1 का मान है 15 m1 प्लस m2। इसको इससे वज्र गुणा कर लूं तो 11 m1 प्लस 11 m2 इज इक्वल टू 9 m1 प्लस 15 m2। अब मैं m1 को एक तरफ कर देता हूं, m2 को एक तरफ कर देता हूं। 11 m1 ये इधर आया तो 9 m1 इज इक्वल टू 15 m2 माइनस 11 m2। यहां से बचा 2 m1, यहां से बचे 4 m2। तो m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 4/2 यानी 2:1, यानी अनुपात जो आएगा m1 अनुपात m2 आएगा 2:1, यानी बिंदु P AB को 2:1 में विभाजित करता है। प्रश्न संख्या 8 कहता है कि बिंदु P बिंदुओं A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:7 में अंतः विभाजित करता है। तो B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी एक B रेखाखंड है AB जिसको मिलाने वाला बिंदु P है और इसको 4:7 के अनुपात में विभाजित करता है। A के निर्देशांक -2,3 और इसके निर्देशांक हम मान लेते हैं x2 y2 और ये हमारा है 3,5, यानी ये हमारा रहा x, y और ये हमारा रहा x1 y1। तो हमें निकालना है x2 और y2। तो सबसे पहली बात अंतर विभाजन दे रखा है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2। x का मान 3, m1 का मान 4, ये हमारा m1 है, ये हमारा m2 है। 4 इंटू x2 का मान x2 ही रहेगा प्लस m2 का मान 7 और x1 का मान -2/4 प्लस 7 3 इज इक्वल टू 4x2 -14/11 को 3 से गुणा किया 33, ये इससे वज्र गुणा बराबर 4x2 -14, ये 14 इधर आए 33 प्लस के 14 बराबर 4x2, यानी ये हुए 47/4 x2। x2 का मान आया अपना 47 का मान आया आपका 47/4। इसी प्रकार y के लिए y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। y का मान आपको दे रखा 5 बराबर m1 का मान 4, y2 का मान नहीं है तो y2 प्लस m2 का मान आपके पास है 7 और y1 का मान है आपके पास 3/4 प्लस 7। सारी वैल्यूज पुटअप कर दी, हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। 5 इज इक्वल टू 4y2 प्लस 21/11, इसको इससे वज्र गुणा किया 55 बराबर 4y2 प्लस 21 को पक्षांतरण किया 55 माइनस 21 बराबर 4y2 घटा दिया तो आपके पास बचे 34/4 बराबर y2, तो ये हुआ 17/2 बराबर y2।
यानी आपके पास बिंदु B के निर्देशांक आए B इज इक्वल टू 27/4, 17/2। सॉरी, बिंदु B के निर्देशांक 47/4/17/2। प्रश्न संख्या 9 है कि बिंदु 11,9 और 1,2 को मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी एक भी को समान 3 भागों में विभाजित कर रहे हैं, दो बिंदु C और D। C के निर्देशांक हम मान लेते हैं स्मॉल x स्मॉल y और इसके मान लेते हैं कैपिटल X कैपिटल Y। और ये हमारे दे रखे हैं x1 y1 और ये रहा x2 y2। अब हमें निकालना अनुपात। तो मैं बात करूं बिंदु C की, बिंदु C के लिए निर्देशांक अनुपात जो होंगे वो होगा C पोर्शन के लिए। तो ये हमारा A रहा, ये B रहा, ये हमारा C पॉइंट रहा। तो इस साइड 1 भाग है, इस साइड 2 भाग है, तो हमारा M1 रहा 1 और M2 रहा 2। तो अनुपात रहेगा 1:2। बिंदु C के लिए x का मान निकाल रहे हैं, यानी M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। M1 का मान आपका 1, x2 का मान आपका आया 1 प्लस M2 का मान 2 और x1 का मान आपका 11/1 प्लस 2। 1 प्लस 22/3 यानी आपका आ गया 23/3। यानी C के बिंदु C का x अक्ष आया 23/3। इसी तरह y बराबर M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। M1 का मान आपका आया 1 और y2 का मान था 2 प्लस M2 का मान 2 और y1 का मान 9/1 प्लस 2। 2 एकम 2 प्लस 18/3, 18 और 2 20/3। यानी बिंदु C के निर्देशांक आपके आ गए, C के निर्देशांक 23/3, 20/3। अब हम निकालते हैं बिंदु D के लिए। D बिंदु के लिए अब जो अनुपात रहेगा वो ये रहेगा A B और यहाँ आपका आ गया D। इस साइड 2 भाग, इस साइड 1 भाग, यानी M1 आपका 2 और M2 आपका 1 रहेगा। अब निकालते हैं कैपिटल X। X इज इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। X इज इक्वल टू M1 का मान आपका 2 और x2 का मान आपका 1 प्लस M2 का मान 1 और x1 का मान आपका 11/1 2 प्लस 1। 2 एकम 2 और 11 एकम 11, 11 और 2 13/3। इसी तरह y इज इक्वल टू y का फॉर्मूला क्या होगा M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। y इज इक्वल टू M1 का मान हमारे पास रहा 2, y2 का मान रहा 2 प्लस M2 का मान 1 और y1 का मान 9/2 प्लस 1। 2 दूनी 4, 4 और 9 13/3। यानी D के निर्देशांक आपके रहे 13/3, 13/3। D के निर्देशांक 13/3, 13/3। इस तरह AB को समत्रिभाजित कर दिया गया। प्रश्न संख्या 10 बिंदुओं -4,0 और 0,6 को मिलाने वाला रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी AB एक रेखाखंड था, उसको बराबर 4 भागों में बांटा गया है। A और B के निर्देशांक हमें दे रखे हैं, इन चारों भागों के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले बहुत इजी है, सबसे पहला काम हम जानते हैं कि D बिंदु जो है AB का मध्य बिंदु होगा। बिंदु D, पॉइंट D की बात करें, इसके निर्देशांक हम मान लेते हैं x,
वाई। डी बिंदु के लिए हम मान लें एक्स कॉमा वाई, तो मध्य बिंदु डी बिंदु ए बी का मध्य बिंदु है, बिंदु ए बी का मध्य बिंदु है। ए बी का मध्य बिंदु डी है, यानी डी के निर्देशांक मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2, यानी x1 हमारा -4 और x2 हमारा 0/2, -4/2 आया आपका -2। इसी प्रकार y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2 इज इक्वल टू y1 आपका 0 और y2 आपका 6/2, 6/2 बराबर 3, यानी d के निर्देशांक आपके आ गए, d के निर्देशांक आपके आ गए -2,3। इसी प्रकार बिंदु C, पॉइंट C AD का मध्य बिंदु है, तो ये A रहा, ये D रहा और ये पॉइंट C रहा। तो मध्य बिंदु निकालते हैं। AD का मध्य बिंदु, D के निर्देशांक हमारे पास आ गए हैं -2,3। फिर यहां से x1 प्लस x2, यानी x बराबर -4 -2/2, यानी -6/2, यह आपका आ गया -3। इसी तरह y बराबर 0 प्लस 3/2, यानी 3/2। तो आपके C के निर्देशांक आ गए, आपके C के निर्देशांक -3,3/2। अब निकालना है E बिंदु, पॉइंट E DB का मध्य बिंदु है। E बिंदु जो है DB का मध्य बिंदु है, तो फिर मध्य बिंदु सूत्र से हमने निकाल दिया बिंदु E के निर्देशांक x बराबर -2 प्लस 0/2, यानी -2/2, यह आपका आ गया -1। और y के लिए y बराबर 3 प्लस 6/2, यानी 9/2। आपका E बिंदु के निर्देशांक आ गए -1,9/2। इस प्रकार इस रेखाखंड को हमने समान 4 भागों में विभाजित कर दिया है। अब अपन बात करें प्रश्न संख्या 11 की ज्ञात कीजिए रेखा 3x प्लस वाई बराबर 9, रेखा 3x प्लस वाई बराबर 9 बिंदुओं 1,3 और 2,7 को बिंदुओं 1,3 और 2,7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है, किस अनुपात में विभाजित करती है। हमें अनुपात निकालना है, यानी अनुपात हमने मान लिया लैम्डा अनुपात 1। कोई दिक्कत? ये जो रेखा है, इस रेखा को किस अनुपात में विभाजित कर रही है, और इस बिंदु के निर्देशांक हमने मान लिए x, y। बिंदु के निर्देशांक हमने मान लिए x, y। तो सबसे पहले हम x और y का मान निकालते हैं, यानी x बराबर m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारा m1 रहा, ये हमारा x1 रहा, ये हमारा y1 रहा, ये हमारा x2 रहा, ये हमारा y2 रहा, और ये m1 और ये m2। सबसे पहला काम m1 और m2 की वैल्यू, x और y की वैल्यू निकालें। तो x बराबर m1 का मान लैम्डा और x2 का मान 2 प्लस m2 का मान 1 और x1 का मान 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। तो x बराबर आया 2 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। इसी तरह y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2।
अब y इज इक्वल टू m1 का मान लैम्डा, y2 का मान 7 प्लस m2 का मान 1 और y1 का मान 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1। तो ये रहा 7 लैम्डा प्लस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1। ये हमारे पास आई x और y के मान, यानी y इज इक्वल टू हमारा आ गया 7 लैम्डा प्लस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1। 7 लैम्डा प्लस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1। अब ये x और y का मान इस समीकरण में अपन पुटअप करते हैं। तो 3 x का मान है हमारा 2 लैम्डा प्लस 1, 2 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 प्लस उसके बाद y का मान है हमारा 7 लैम्डा 3, 7 लैम्डा प्लस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 9। यहां से हम लैम्डा प्लस 1 लसअप ले लेते हैं और 3 को अंदर गुणा करते हैं। तो 6 लैम्डा प्लस 3 प्लस 7 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 9। इसको इससे वज्र गुणा कर देते हैं, वज्र गुणा भी कर देते हैं और साथ में जो जुड़ रहे हैं जो जोड़ देते हैं। तो 6 लैम्डा प्लस 7 लैम्डा 13 लैम्डा, 3 और 3 6 और 9 को इससे गुणा किया 9 लैम्डा प्लस 9। अब लैम्डा की वैल्यू एक तरफ कर देते हैं। 13 लैम्डा 9 लैम्डा इज इक्वल टू 9 माइनस 6 कितना आ गए 4 लैम्डा इज इक्वल टू 3। तो लैम्डा इज इक्वल टू 3/4 इन लैम्डा अनुपात 1, लैम्डा अपॉन 1, लैम्डा अनुपात 1 हमारा आया 3/4। तो हमारा अनुपात आ गया 3/4। हमें पूछा था ये बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है। सवाल नंबर 12 है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु -3, P बिंदुओं -3, P बिंदु -5, और -2, 3 को मिलाने वाला रेखाखंड अंतविभाजित करता है तो P का मान ज्ञात कीजिए। यानी सबसे पहले आपको अनुपात निकालना है, उसके बाद आपको P का मान निकालना है, क्वेश्चन में कहा गया है। तो सबसे पहली बात ये हमारा x1 y1 x2 y2 अनुपात हम मान ले m1 अनुपात m2 और ये हमारा x, y। तो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। x का मान -3, m1 m1 ही, x2 हमारा -2 प्लस m2 नहीं है m2 ही रखें, x1 का मान -5 बट्टा m1 प्लस m2। इसको इससे गुणा कर दें तो -3m1 -3m2 और ये रहा -2m1 और -5m2। अब m1 को एक तरफ कर लेते हैं, -3m1 प्लस 2m1 और -5m2 प्लस 3m2, यानी इसको इधर ले आए, इसको उधर भेज दिए। तो इन दोनों में से माइनस का 1m1 बराबर यहां से बचेंगे माइनस के 2m2, -2 कैंसल, m1 अपॉन m2 2/1, यानी आपका अनुपात आया है 2/1। अब आपको मान निकालना है P का। अब मान निकालना है P का। तो P आपका किस अक्ष पे है? y अक्ष पे। तो y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। y का मान y इज इक्वल टू P, m1 का मान 2 और y2 का मान 3 प्लस m2 का मान 1 और y1 का मान -4 अपॉन m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 की वैल्यू है 2 प्लस 1। P इज इक्वल टू 3 दूनी 6 माइनस का 4 बट्टा 3 घटाया तो 2/3, यानी आपका P का मान आया है 2/3। यानी हमने अनुपात भी निकाल दिया और P का मान भी निकाल दिया।